वेलकम टू माय चैनल। हो करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, श्री कृष्णा। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा, और आप सब तो फ्री होंगे, मैं भी फ्री होती हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आओ मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में करती हूँ। आरती वाले कृष्ण की अपनो जन्म सफल करे नीरो मन दाऊ होते मैया कनुआ कह करते रति मैया नंद बाबा नाखिन को तारो आरती वाले कृष्ण की कीरो अपनो जन्म सफल करे और राधा के प्राण को प्यारो बंसी को है बड़ो बजैया माखन को बड़ो खवैया आरती वाले कृष्ण की जो अपनो जन्म सफल जो भक्तन के हैं लाज बचैया गोवर्धन के हैं उठैया कलिया नाग के है नथैया आरती वाले कृष्ण की जो अपनो जन्म सफल कर लीजो। बोलिए बाल कृष्ण गोविंद भगवान की जय। वृंदा लाल की जय, राष्ट्रहारी लाल की जय, गिरधारी लाल की जय। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वर्धनं रामो नारायणं जानकी वर्धनम् अच्युतं केशव कृष्ण दामोदरं रामो नारायण जानकी वर्धनम। बोले बालकृष्ण गोविंद भगवान की जय। वृंदावन में हरि लाल की जय, रास पे हरि लाल की जय। बोले वैष्णो देवी मैया की जय, वो नगर कोटवारी मैया की जय, पूना गिरवारी मैया की जय, बोल कन्वासी लनवारी मैया की जय, बोल बालाजी हनुमान बाबा की जय, वो राधे रानी की जय, वो लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु कल्याण करियो, उद्धार करियो। श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय ओ नमः। मिश्री का भोग प्रभु को डेली लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मिश्री बहुत प्रिय है। और मैं अपने लड्डू को भोग लगाती हूँ डेली मिश्री का। चाहे कुछ भी खिलाओ, पर लेकिन मिश्री का भोग डेली लगाओ, कि प्रभु को ये अति प्रिय है। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है। और आप सबको कैसा लगे आप कमेंट करके बताना। और मैं अभी सूर्य नारायण जी को लोटा भी चढ़ाने जाऊंगी, तो आप देखते रहिए। और मैं अब लोटा भी चढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, मैं अभी लोटा भी चढ़ाने जा रही हूँ, आप देखते रहिए। आओ चलो लोटा चढ़ाने चलते हैं, और फिर उसके बाद में आके आप सबसे फिर हम बात करेंगे। आप सबसे बात करेंगे। लोटा चढ़ाने जा रही हूँ सूर्य नारायण जी को। और मैं आओ चलो। मैं लोटा चढ़ा के, और जरूर सब सनातनी धर्म लोगों वालों भैया सबके लिए, चाहे कोई भी हो, सबको लोटा चढ़ाना चाहिए। सूर्य नारायण सबके हैं, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी हो, पूजा करने में किसी का कोई कुछ बता नहीं है, पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, भास्कराय नमः, सूर्य नमो नमः।
और इसमें से थोड़ा सा जल बचा के अपने सूर्य नारायण को ऐसे करके वस्त्र भी हड़ करवानी चाहिए। और आप चलो हम दिखाते हैं आपको सबको। और मैं ये गेट बंद कर देती हूँ कि भाई बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ, इतना बड़ा खाना देते हैं, चैन से जीने नहीं देते ये समझ लो। तो इसलिए गेट अवश्य ध्यान रखना पड़ता है भाई, बंद करें, और नहीं तो फिर काम खत्म है, कपड़ा फाड़ देंगे, खुद को ही खा जाए, नुकसान भी कर जाए। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक गेट लगाना पड़ता है। इसीलिए हम ध्यान से गेट लगाते हैं। और अपनी जो जल हमारा बचा है सूर्य नारायण की आरती से, उसे हम अपने दरवाजे पे चढ़ाते हैं। क्यों? हमारे घर में हमारे देव लोगों का वास होता है, इसलिए ये काम अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे घर के पूर्वज खुश होते हैं। और भाई पानी भी बहुत ज़रूरी है, मंदिर में अवश्य पानी रखना चाहिए, उससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ठीक है गाइस। और आप इतनी सारी गर्मी पड़ी है, इतनी सारी गर्मी पड़ी है कि अब की बार मैं तंग आ गई हूँ। आप देखो मेरे फेस पे, देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, पसीना पोंछ के मेरी सब समझ लो कि मिट्टी ख़राब हो गई है। और इतनी 2 दिन में गर्मियों ने इतना हिला के रख दिया है, इतना हिला के रख दिया है कि इतनी पूरे सीज़न की गर्मी नहीं मालूम पड़ी, उतनी 2 दिन की गर्मी मालूम पड़ी है। और आप सब के लिए, आप सब बताइए कैसे हैं। और मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हम इसके बाद में भोजन खाएंगे। आप भोजन में दिखाएं क्या क्या खाएंगे। और फिर हम भाई ये लेते हैं थाली, और हमने बनाई गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है। और भाई ये सब्जी है, थोड़ी सी सब्जी लेंगे, थोड़ी सी सब्जी लेंगे। भाई मैं दही वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब, इसीलिए सब्जी है, गोभी आलू की सब्जी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। बस इतनी ही लूँगी भाई, मुझे इतना ही पसंद है, बस इतना ही खाना चाहूँगी। और मैं जल भी ले लेती हूँ। ठीक है, ये रखी है मेरी रोटी, और पानी ले लेती हूँ थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा अचार लूँगी, क्योंकि मुझे उसके साथ अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अचार मुझे। ये रखा मैंने। और आओ आप सब भोजन ग्रहण कीजिए, और मैं भी करती हूँ। और ये हमारे प्रभु का नाम कब हो गए, और हम ऐसे लगा के भाई आप सबसे विनती है और सबसे आग्रह है, निवृत्त की भोजन हमेशा धरती पे ही किया करो, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का जो हमारी जो कर गिरता है ये धरती पे, वो हमारे पूर्वजों का नाम का होता है। और प्रतिपक्ष चल रहा है, इसीलिए तो ये समझ लो जो हमारे हाथों से थोड़ा बहुत गिरकर जरूर गिरेगा, अवश्य गिरेगा, तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज ही मांग रहे हैं उस खाने को। तो हम बस आप सबके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़मीन पर बैठ के अवश्य भोजन करना चाहिए। कोई कितना भी पैसा वाला हो, कुछ हो, लौट फिर के हमें जाना ही धरती पे ही है। ठीक है ना? तो इसीलिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे संस्कार ही हमारे सबसे बड़ा धर्म है। संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो आता है चला जाता है, उसकी कोई वो नहीं है, पर ज़मीन पे ही बैठ के खाना चाहिए, हमेशा याद रखो। ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब देखते होंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी ज़मीन पे ही बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। और सब जितने भी हमारे जितने धर्माचार्य महाराज जी हैं वो सब ज़मीन पे ही बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप सबसे ही प्रेम, चाहे कुछ भी है, चाहे सोपा है, चाहे गति, जो भी है तुम्हारे अच्छा है, भगवान आपको खूब तरक्की दे। पर आप सब लोग भोजन ज़मीन पे ही बैठ के किया करें,
इससे हमारी अन्नपूर्णा माता भी खुश होती हैं, जमीन धरती माता भी खुश होती है, हमारे पितृपक्ष के देव भी खुश होते हैं और उससे हमें थोड़ी तसल्ली मिलती है। और बेड पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि दरिद्रता का प्रकोप रहता है। और ये समझ लो कि मैंने तो भाई कभी भी नहीं अपने बच्चों को करने देती हूँ, ना कोई भी। हमारे यहाँ सब लोग ज़मीन पे ही बैठ के खाना खाते हैं और वो खाना भी चाहिए क्योंकि क्योंकि धरती इस जिससे आए हैं उसी में ही एक दिन विलीन हो जाना है हमें, इसलिए हमें अपनी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि मातृ धर्म ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हम सब से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने संस्कारों को न छोड़िए, चाहे कितने भी पैसे वाले बन जाएं, चाहे कितने भी करोड़पति बन जाएं। आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप सब खुशहाल रहें और भगवान से कृपा करो कि भगवान ये संसार भी खुशहाल रहे। इसीलिए मैं आप सबसे बस यहीं तक आप आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अगर इस वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और बस भगवान आपसे आशीर्वाद लेती हूँ। आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू।